चिल्ड्रेन, आज मैं आप लोगों को आपके डीओई की तरफ से, आपके स्कूल की तरफ से एग्जाम होने वाला जो है 25-26 का वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम, इनका आपके ऑफिशियल जो प्रैक्टिस पेपर आए हैं आपके एग्जाम की तरफ स्कूल की तरफ से, डीओई की तरफ से, आज मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवाऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे, ये वार्षिक परीक्षा जो होंगे, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो टॉपिक रहेंगे, जिस तरह से आएंगे क्वेश्चन पेपर, वो सेम ऐसा ही रहेगा। और इसीलिए हमें एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन पेपर दिया है। हम सभी को जल्दी से प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम देने के लिए, है ना। तो इसीलिए जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग मेरे साथ जुड़िए और अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, वो लोग भी एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग गणित का प्रैक्टिस करेंगे, गणित क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो कक्षा 4 के स्टूडेंट्स के लिए है ये। और आपके जो एग्जाम है 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और आपके एग्जाम में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, क्या दिया गया यहाँ पे? सभी प्रश्न करना क्या है? अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए, खंड अ, खंड ब और खंड स। तीनों प्रश्न पत्र करना है और सभी क्वेश्चन के आगे उनके अंक उनके सामने दर्शाए गए हैं। समझ गए? तो चलिए हम लोग धीरे धीरे करते हैं। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थिति पढ़े। पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका इसी प्रकार आएगा। अनिशा और उसको इसी तरफ आपको दिया जाएगा, आपको पढ़ना है। लिखा है, अनिशा और उसका दोस्त वरुण कार्डबोर्ड का उपयोग करके अपनी मॉडल गाड़ियों के लिए पहिए पहिए बना रहे हैं। अनिशा अपने पहिए के लिए प्रकार की मदद से, किसकी मदद से? प्रकार की मदद से एक वृत्त खींचती है और वह वृत्त के केंद्र से उसके किनारे यानी त्रिज्या तक क्या करती है? दूरी मापती है। पाती है कि यह 3 सेंटीमीटर है। किन्ने? अनिशा ने। और वरुण का एक बड़ा पहिया बनाता है। वरुण का क्या करता है? एक बड़ा पहिया बनाता है और उसके पहिए की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। मतलब कि अनिशा की जो त्रिज्या है पहिए की 3 सेंटीमीटर है, और उनका भाई का जो त्रिज्या है वरुण का, तो उनका 5 सेंटीमीटर है। तो वे यह पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा पहिया एक चक्कर पर पूरा करने पर क्या कह रहे हैं कि कौन सा पहिया एक चक्कर पूरा करने पर जमीन पर ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके देखिए 2 पहिया है ना, 2 है। इसका नाम ओ रख दिया और इसका नाम पी रख दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है आर जो है वो कितना सेंटीमीटर है? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और दूसरा का है बड़ा सा और ये 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस जानकारी के आधार पर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अनिशा के वृत्त की त्रिज्या कितना है? अनिशा के वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोगों ने देखा। किस वस्तु का आकार वरुण के वृत्त के समान किस वस्तु का आकार वरुण के वृत्त के समान होने की सबसे अधिक संभावना है? सिक्का, ब्रेड पकोड़ा, मेजपोश। तो किसका? जन्मदिन की टोपी। किस वस्तु का आकार वरुण के वृत्त के समान होने की अधिक संभावना है? तो अब बताओ यहाँ पे आप क्या बताओगे? ब्रेड पकोड़ा, मेजपोश, ठीक है, या सिक्का, या जन्मदिन की टोपी। तो कौन इनके आकार का हो सकता है? ठीक है, तो भाई इनमें से इसके आकार का होगा तो एक ही चीज हो सकता है, सिक्का। क्या हो सकता है? सिक्का। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो वृत्त मतलब होता है, देखिए ये तो हम समझ गए सिक्का। वृत्त क्या होता है? गोल, है ना। वृत्त गोल है, तो ज्यादा गोल होने के आकार की संभावना सिक्का ही तो है। ब्रेड पकड़ा थोड़ा ना, मेज पोस्ट थोड़ा ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। किसका पहिया एक चक्कर पूरा करने पर फर्श पर अधिक दूरी तय करेगा? अनिशा की पहिया या वरुण का पहिया, या दोनों पहिए की समान दूरी तय करेंगे, या दोनों पहिया कोई दूरी तय नहीं करेंगे? तो देखिए जो बड़ा पहिया रहेगा वो क्या करेंगे? किसका पहिया एक चक्कर पूरा करने पर फर्श पर अधिक दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर पूरा करने पर फर्श पर वरुण का पहिया, क्योंकि उसका पहिया बड़ा है,
एक चक्कर काटने में वरुण की पहिया को ज्यादा दूरी तय करेगा, वो अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, आगे है आप क्वेश्चन नंबर 5। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र आप लोग देखिए यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ओ। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आया। टूर है यहाँ पे निम्नलिखित स्थिति को झेलना पड़े। किरण अपने पिता की मदद से फलों की दुकान में किरण क्या कर रहे हैं? अपने पिता की मदद कर रहे हैं। कहाँ पे? फलों की दुकान में कर रहा है। उनके पास एक तराजू और बेचे जा रहे फलों की मूल्य सूची है। तो सेब की जो प्राइस है 120 प्रति किलोग्राम है, संतरे का प्राइस है 80 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, एक ग्राहक उनकी दुकान पर आता है और निम्न मात्रा में फल मांगता है। कितना? एक आधा किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम सेब और दूसरा 3/4 किलोग्राम, मतलब 3/4 किलोग्राम संतरे। तो अब देखो, इस जानकारी के आधार पर आपको सही चुनना है। ग्राहक सेब के लिए कितने रुपए देगा? तो एक ग्राहक आता है तो आधा किलोग्राम ले रहा है, आधा किलो मतलब सेब ले रहा है, तो ग्राहक कितने रुपया देगा उसे? मतलब कि यहाँ पर मूल्य आपको दिया है कि सेब का जो है 120 रुपया किलो है, सेब जो है 120 रुपया किलो है। और एक दुकानदार ग्राहक आता है, वो कह रहा है कि हमें आधा केजी चाहिए। तो 1 केजी का कितना है भाई? 1 केजी का है 120 रुपया, तो आधा केजी का कितना होगा भाई? आधा केजी का कितना होगा? 120/2। इसको काटेंगे तो 6 बार में और जीरो आ जाएगा 60। तो कितना रुपया उसको पे करना होगा? 60 रुपीज, है ना? कितना? 60 रुपीज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 60 रुपया। दूसरा, ग्राहक संतरे के लिए कितने रुपए देंगे? तो देखो यहाँ पे संतरे का स्थिति देखना क्या है कि 3/4, वो देखो 3/4 लेगा, मतलब 3/4 किलोग्राम। कितना? 3/4 किलोग्राम ही वो लेगा। ठीक है, तो 3/4 ही करेंगे वहां पे। 3/4 लेगा तो 3/4 से ही हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो 1 किलो का है 80। ठीक है, तो 80 का 3 बटा हम लोग 4 कर देते हैं। ठीक है, ये लेंगे वो। तो कर देंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 20, 20 से 60। तो उन्हें 60 रुपया पे करना पड़ेगा। कितना रुपया? 60 रुपया। इसका आंसर भी क्या होगा? 60 रुपया, 60 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, आगे। ग्राहक को किरण को सेब और संतरे देने के लिए कितनी राशि देनी होगी? 120 रुपये, है ना? सेब के लिए भी 60 रुपया दिया उसने और संतरा के लिए भी 60 रुपया दिया। 60 60 120 हो गया, आपका राइट आंसर 120 हो जाएगा। चार ग्राहक ने कितने ग्राम संतरे? चार ग्राहक ने, सॉरी 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 सॉरी, 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। ग्राहक ने कितने ग्राम संतरे मांगे? तो 3/4, है ना? तो 3/4 कितने ग्राम होंगे, है ना? देखो ऐसे निकाला जाएगा। मान लो 1 केजी का, 1 केजी का होता है 1000 ग्राम। 1 केजी का कितना होता है? 1 केजी का होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो संतरा की बात करें तो 1 केजी का कितना ग्राम? वो 3/4 भाग बोला था, तो 1000 का 3/4 भाग हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे चार, यहाँ से इसको काटेंगे इसमें, 4 दूनी 8, या 2 बचा और जीरो है, जीरो है ना? 4 दूनी 8, 2 जीरो, 4 पंचे 20, 250 ग्राम। 250 गुना 3 कीजिए, तो 3 गुना जीरो जीरो, और 5 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 750। तो 750 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, 750 ग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। किस पे आए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3 में आए। निम्नलिखित प्रश्नों का हल करें। देखो यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करें। तो पहले आपका इस तरह इस कलर का है, फिर इस कलर का है, फिर इस कलर का है। अब इस कलर का आ गया है, वापस रिपीट क्या हो? इस कलर का होगा, तो यहाँ पे उस कलर को यहाँ पे रिपीट करना होगा। क्या करना होगा? उस कलर को यहाँ रिपीट करना होगा। ठीक, इसमें इस कलर को क्या करना है? रिपीट करना होगा, भरना होगा।
पूरा भर देंगे इसको ऐसे करके, है ना। आप लोग ये लेके जाइएगा, इसको इसको ऐसे ऐसे भर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा से। इसी कलर से भर दीजिएगा। उसके बाद आएगा आपका ये वाला। तो आप ये समझ गए ना। एक मिनट आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो, ये जो है, ये यहाँ आया है, ये यहाँ आया है, ये यहाँ आया, ठीक है। अब देखो ये रिपीट हो गया, तो इसके बाद अब यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक। उसके बाद अब ये तीनों फिर से रिपीट हो गया। फिर क्या होगा, ये जो है यहाँ पे जो अब लाए जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक। इस तरह से आपको ये जैसा सिस्टम है वैसे आपको पैटर्न पूरा करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे संख्या का पैटर्न पूरा करना है। या 45 है, 55 है, 65 और 75 है। 45 में 10 जोड़ेगा 55, 55 में 10 जोड़ेगा 65, 65 में 10 जोड़ेगा 75 और 75 में 10 जोड़ेगा तो क्या होगा 85। ये आपका राइट आंसर हो गया 85। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पैटर्न पूरा करते हैं। लुप्त संख्या 1, 3, 6, 10, 15। 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, 10 में 6 घटाएंगे 6 आएगा और 15 में 10 घटाएंगे आप कितना, 15 10 घटाएंगे 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो कैसे करें। अब पैटर्न को ध्यान समझना है। 1 से 3 में गया कितना आया 2 आया है, 6 से 10 में गया कितना आया 4 आया है, ठीक है। और 6 से 10 में गया कितना आया 4। कैसे, 6 और 4 जोड़ते 10 होता है। 10 में और कितने जोड़ेंगे, 10 और 5 के लिए 15 के लिए 5 आया, ठीक है। तो अब इसका अगला पैटर्न क्या होना चाहिए, 2 दूले 4। देखिए ऐसे समझिए, 3 में 1 को घटा रहा है, पहले घटाए तो कितना आया 2 आया। फिर 6 में 3 को घटाइए, 6 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। फिर 10 में 6 को घटाइए, 10 में 6 को घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। 15 में 10 को घटाइए, 15 में 10 को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब यही पैटर्न सब में बनेगा, मतलब कि इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। 2 3 4 5, आगे जो आएगा उसमें 6 जोड़ के बनाना होगा, मतलब 15 जो है आगे, 15 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आगे का पैटर्न बनेगा 15 6 21, तो 6 5 11, 15 6 21, तो अगला जो आएगा यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा, ऐसे बनेगा ये। आगे अगला है, नीचे देखे पैटर्न को देखे और पैटर्न का सही नियम क्या है लिखिए। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। 100 से आया 95, 95 से आया 90, 90 से 85, 85 से 80। मतलब कि यह नियम ये समझ में आ रहा है कि 100 में अगर 5 को घटाया तो आया कितना 95। 100 में 100 में 5, सॉरी एक मिनट, 100 में 95, 5 घटा 95, फिर 95 में 5 को घटाया तो आया 90, फिर 90 में 5 को घटाया तो आया 85, ठीक है। और 85 में फिर 5 को घटाया तो आया 80। तो नियम ये है कि सब में 5 को घटाया जा रहा है। ओके, तो राइट हो जाएगा आपका 5। अगला है, रिक्त स्थान को भरकर वर्णमाला पैटर्न की पूरा करें। तो जेड के लिए अगर एक यूज किया है, वाई के लिए 2, एक्स के लिए 3, डब्ल्यू के लिए 4, तो आगे का जो होगा, तो देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इससे पहले क्या होगा भी के लिए 5 यूज हो जाएगा, V5 हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर V5, V5 हो जाएगा। अगला, या लिखा है यदि ए को बी लिखा जाए, ए को क्या लिखा जाए बी लिखा जाए, बी को सी लिखा जाए, ठीक है, और सी को डी लिखा जाए, तो सी ए बी का गुप्त कोड क्या होगा। क्या सी ए
और बी का गुप्त कोड। तो सी के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सी के लिए है डी, सी के लिए हम लोग डी यूज कर लिए। और ए के लिए क्या यूज करेंगे, बी। और बी के लिए क्या है, सी, डी बी सी। तो राइट या गुप्त कोड क्या आएगा, डी बी सी। गुप्त कोड हमारा होगा डी बी और सी आंसर। आगे, कथन को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों को सही संख्या या सही संख्या या फिर सही शब्द से भरे। यहाँ पे लिखा हुआ है 35 सीपों को 5 मित्रों के बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो प्रत्येक मित्र को क्या कितना मिलेगा, ठीक है। तो 35 को हम लोग अगर 5 भाग बराबर भागों में बांटेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है, कितना आएगा, 7 आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 7। अगला है, यदि यदि गुणनफल 8 गुना 4 32 होता है, तो भागफल 32 को करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 4 अठे कितना होता है, 32। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 49 दिनों में कितने दिन, कितने सप्ताह होंगे। 49 से 7 को भाग कर देंगे, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो 7 सप्ताह होंगे, कितने होंगे, यह 8 था आपका, यहाँ 7 सप्ताह होंगे, ठीक। यहाँ भी 7 था, 7 से। अगला है 46 को भाग करेंगे 8, 48 को 6 से भाग करते हैं तो 8 आता है, तो 8 को कितने से गुना करेंगे, 48 होगा, 8 छक्के 48, ठीक है। आगे है आपका, यदि 20 में से 5 को बार बार घटाया जाए तो 0 प्राप्त होने की संख्या। तो आप इससे क्या लिखेंगे, देखो 0 प्राप्त होने के लिए इसको कितना बार घटाना पड़ेगा कि 0 हो जाए। देखो 20 को ऐसे देखो, 20 को एक बार घटाए, एक बार घटाए, कितना आया, एक बार घटाए, कितना आ रहा है, 15। अब दूसरा बार घटा रहे हैं, 15 को फिर 5 से घटा रहे हैं, 10 आ रहा है। तीसरा बार में 10 को 5 से घटा रहे हैं, 5 आ रहा है। चौथा बार में 5 को 5 से घटा रहे हैं, 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब 4 बार, तो इसे 4 बार घटाने पर क्या आएगा, 0 आएगा, ये आंसर है। अगला, मिलान कीजिए, 9 गुना 6, 9 गुना 6 कितना होगा, 54, किसके बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। 63 को 9 से भाग करके 7 आएगा, तो इसमें मिला देंगे। 4 पत्तों पर 32 रोकड़ियां बराबर बांटना चाहिए, 32 8 आएगा, है ना। 4 पत्तों पर 32 बकरियां बराबर भागों में बांटोगे तो कितना आएगा भाई, 8, बी आ जाएगा इसका। 11 को 11 से गुना करेंगे, 121 आएगा। और 9 गुना 9 करेंगे 81, यहाँ डी नंबर, इस तरह से ये मिला लेंगे। आगे, सत्य कथन के लिए कोष्ठक में टी और असत्य के लिए एफ लिखिए। 3 किलोग्राम आलू वाला बैग 2500 ग्राम प्याज वाले बैग से भारी है, 3 किलोग्राम। तो ये गलत बात है ना, 2500 ग्राम मतलब कि भाई वो 2 किलोग्राम से, 2 किलोग्राम मतलब कि 3 किलोग्राम से कम ही होगा, तो भारी थोड़े ना होगा। ये क्या हो जाएगा, एफ, एफ हो जाएगा। एक तरफ 1 किलोग्राम वजन वाले तराजू को संतुलित करने के लिए और आपको दूसरी तरफ ठीक 100 ग्राम वजन रखने होंगे, तो कौन सा एक संतुलित करने के लिए, तो क्या यह संतुलित होगा, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम नहीं, 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, और दूसरा तरफ है 100 ग्राम, कभी इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर में भी एफ आ जाएगा, इसमें भी एफ था, इसमें भी एफ। यदि आपके पास 2 किलोग्राम 400 ग्राम वजन का कद्दू है, मतलब 2 किलो 400 ग्राम का कद्दू है, उनमें से 500 ग्राम वजन का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कद्दू का वजन 2 किलोग्राम से अधिक हो जाएगा क्या, नहीं, 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। देखो मान के चलो 2 किलोग्राम 400 ग्राम है ना, तो 2000 ऐसे 2400 ग्राम है, ठीक है। उसमें से 500 ग्राम आप निकाल लेंगे, तो 1900 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। तो 1900 ग्राम
मतलब 2 kg से कम, है ना? 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, तो 2 kg से कम होगा। अधिक तो होगा ही नहीं, कम होगा, ये भी एफ आएगा, फॉल्स। अब आगे, आगे है 4 नंबर, इकाई ग्राम, है ना? इकाई ग्राम जी का उपयोग आमतौर पर बहुत भारी वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति की वजन। तो व्यक्ति का वजन मापने के लिए क्या हम लोग ग्राम का उपयोग करते हैं? ये भी गलत कह रहा। नहीं, ये भी गलत कह रहा, ठीक है। आगे है, यदि किसी वस्तु का वजन 1500 ग्राम है, तो इसे 1.5 किलोग्राम के रूप में लिखा जा सकता है। सही है, ये सही कह रहा है, ट्रू। 1500 ग्राम को लिख सकते हैं 1.5 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं इसलिए भाग आते हैं खंड 100 में। 6 नंबर में आता है, एक किसान गणपत के पास नीचे दिए गए चित्र के दिखाए गए आकार पर माप का खेत है, वो खेत को की पूरी सीमा एक बार में चक्कर लगाता है, वो कितनी दूरी तय करता होगा? ठीक है, कितना दूरी तय करता होगा, देखिए। देखो 9 मीटर, 15 मीटर, 21 मीटर और 9 मीटर को जोड़ दीजिए, ठीक है। 9, 15, 21 और 9 को जोड़िए। 9 5 14, 14 15, 15 9, 15 9, 24 का 4 हाथ में 2, 2 1 3 1 4, 44, ठीक है। ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं 9 और 15, या फिर यहाँ जोड़ सकते हैं 9 9 18। अच्छा 9 15 जोड़िए, 9 15 जोड़ेंगे कितना होगा? 15 9 24 हो जाएगा, ठीक है। 15 9 24 हो जाएगा। 24 और 21 जोड़िएगा, 5 2 2 4, 45 हो गया। अच्छा हमने गलत जोड़ लिया था वहां पे, ठीक है। 24 15 9 कितना हो गया? 24 हो गया। और 24 और 21 को जोड़ेंगे तो 45 मीटर, और 45 और 9 को जोड़ेंगे 54, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 54 मीटर। कितना? 54 मीटर। तो इस तरह से वो 54 मीटर दूरी तय करेगा। आगे, मनीप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 बोरी सीमेंट चाहिए। एक ट्रक एक बार में 250 बोरी सीमेंट ले जाता है, तो ट्रक कितने चक्कर लगाएंगे? तो 250 से क्या करेंगे? भाग। 1500 को 250 से भाग। देखो 250 को 6 से गुणा करिएगा, तो आपका आएगा 1500, ठीक है। ठीक है, तो ये 6 चक्कर लगाना पड़ेगा ट्रक को। कितने चक्कर? 6 चक्कर। आगे, जादुई त्रिभुज बनाने के लिए आया है, 1 से 6 तक की कितनी संख्या का प्रयोग किया जाएगा, है ना? मतलब 1 से 6 तक की संख्या को क्या करना है? प्रयोग करना है। और एक जादुई क्या बनाना है? त्रिभुज। प्रत्येक त्रिभुज की संख्या का जो योग होगा वो 10 होगा, मतलब कि प्रत्येक भुजा की संख्या त्रिभुजों की, मतलब ये जो त्रिभुज है इन 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 भुजाओं का संख्या 10, इन 10, इन 10, मतलब जिस तरह से भी करे तो 10 आना चाहिए। इसलिए सब करते हैं। इधर 1 है, 4 है, 10 लाने के लिए अब यहाँ पे इस साइड में अगर करते हैं, इस साइड में तो 1 है, 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो अब इस साइड को पूरा कर 10 पूरा करने के लिए क्या करना होगा? 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पर 5 लिखेंगे तो हो गया 10। इधर 10 पूरा हो गया, ठीक है। आगे अब इधर करते हैं हम लोग। देखो इधर 1 है, तो इधर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 8। इधर 1 है, इधर हम लोग कुछ कितना लिख सकते हैं? 5। 5 ले लिए हैं, 6 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 6 ले लिया। तो 6 ले लिया, 5 ले लिए, 6 लिए, 6 और 1 7, और यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। 3 ले लिए, तो 6 1 7 3 10, तो इधर भी आपका 10 हो गया है। इधर 10 पढ़ना है, 5 से 8 और 2 10, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से सबका हर सभी का अलग अलग प्रयोग हुआ है। देखो 1 2 3 5 4 6, तो इस तरह से यहाँ पे 10 हो गया। तो यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप भर सकते हैं। आगे,
आगे है, गणपत की पत्नी एक दर्जी की दुकान में काम करती है। उसे मेजपोश पर लेस लगाना है। उसे उसने 100 मीटर लंबा लेस खरीदा। तो अब देखिए, मेजपोश के चित्र को देखकर बताइए कि मेजपोश में कितना लेस लगेगा। तो देखो, ये सबको अगर जोड़ेंगे, यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। चौथा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 50 कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कितना बचेगा, एक एक दो, एक और एक, कितना, 2 मीटर हो गया इधर, ठीक है। और ये फिर 50 50 और एक, है ना। टोटल कितने मीटर हो गया, 4 मीटर। यहाँ जोड़िए ना, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इधर है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इधर है। 50 50 100 हो जाएगा, एक एक दो एक तीन, तो 1.5 1.5 मिलके कितना है, 3 मीटर हो गया। 3 मीटर हो गया। मतलब इसको और इसको मिलाने से कितना मीटर हुआ, 3 मीटर। और देखिए आगे, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, इसको और इसको मिलाने पर 1 मीटर, है ना। 3 और 1 कितना, 4 मीटर हुआ। टोटल कितना मीटर हो गया, 4 मीटर। 4 मीटर यहाँ पे हो गया। तो मेज पोस्ट को चित्र देख लेंगे, तो मेज पोस्ट कितना लेस लगेगा, इस पे 4 मीटर लेस लगेगा, ठीक है। आगे, आगे है, ऐसे 3 मेज पोस्ट में कितना लेस लगेगा। तीन ऐसे 4 गुना 3 कर देंगे तो 12 मीटर। तो रोल में कितना लेस बचेगा, तो 100, टोटल 100 था, 100 में 12 को घटा देंगे तो आएगा 8, 8, ठीक है, 88 मीटर। 88 मीटर बचेगा, ठीक है। तो 12 घटा देंगे तो 88 मीटर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग। पूरा इसके पास कितना था, 80 मीटर था। पूरा कितना था, 80 मीटर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अथवा एक वर्ग का घेरा 12 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ जो एक वर्ग है, यहाँ पर नीचे दिया गया वर्ग है ना, ये वर्ग का जो घेरा है वो कितने सेंटीमीटर का कह रहा है, 12 सेंटीमीटर का है। देख सकते हो, है ना। 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एक वर्ग का घेरा 12 सेंटीमीटर का है। इस वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है, ठीक है। और बी का घेरा कम होगा या फिर ज्यादा, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पे पूछा ये गया है, ए में ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से बी में क्या किया है, काटा गया है। अब कह रहा कि ये घटेगा या बढ़ेगा, देख लेते हैं। तो ये एक काट लिया तो इधर कितना बचा, 2, ठीक है। 3 था तो इधर 2 बचा, फिर इधर 1 हुआ, 2 1 3, फिर इधर 1 होगा, है ना। एक इधर इधर 1 हो गया, फिर इधर इधर 2 बचा, फिर इधर तो 3 ही रहेगा, पूरा है, इधर 3 रहेगा। जोड़िए, 3 2, जोड़ते हैं हम लोग, 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर प्लस 1, है ना, प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। जोड़िए कितना होता है, 3 2 5, 1 6 1 7, 7 2 9 3 12। तो अभी भी इसके पास 12, है ना, 12 सेंटीमीटर अभी भी बचता है, ठीक है। मतलब ये सुनो, इसके उसको निकाले तो ना घटा ना बढ़ा, जितना था उतना ही रहा, ठीक है। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा पहला का। तो पहला का आंसर कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। आगे है, यदि 1 सेंटीमीटर वर्ग का 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट कर क्या करेंगे, सी बनाते हैं, तो सी के घेरे की लंबाई कितना होगा, अगला है ना। मतलब कि ए का ही काट कर अब सी बनाया, तो सी का लंबाई कितना होगा वो बताना है। देखो, ये टोटल कितना होता है, 3 था। 3 में से अगर बीच से काटा तो ये 1 बन गया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, ठीक है। तो कितना बन गया, इधर 5 बन गया है, ठीक है। 5 बन गया, नहीं समझे, किधर किधर से, एक इधर हुआ, एक इधर से 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4,
एक 10 से 5 5 हुआ, और ये पूरा 3 था, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, और बढ़ ही जाएगा। इसमें क्या हो गया, बढ़ गया 2 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका राइट हो जाएगा आंसर 14 सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा, लंबाई क्या होगी भाई, लंबाई बढ़ेगी, ये हो जाएगा और 14 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी किया, जो ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट 10 नंबर में, कक्षा के सभी बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभिनय कर रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे कपड़े क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ कपड़े इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, और कुछ सेट बनाने के लिए कुर्सियां ला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। तो नाटक चार्ट में ये जो है चार्ट दिखे, नाटक चार्ट इस तरह से जो है, ये इसकी क्या है कि यह दिखाता है 3 बच्चों को, एक ये एक दिखाता है, 3 बच्चों को दिखाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस साइड में बच्चों की संख्या को दर्शा रहा है, और इस साइड में अभिनय करने वाले को दिखा रहा है। ठीक है, तो अभिनय करने वाले कितने हैं, यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9, अभिनय करने वाले 9 हैं, और कपड़े इकट्ठे करने वाले कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, संगीत देने वाले कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 6 12 12 है। ठीक है, और और सेट बनाने वाले कितने हैं, 6 है। ठीक है, अब हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं, नाटक, अब तो भाई नाटक, नाटक हम लोग खोज रहे हैं। नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं, तो 9 बच्चा हो जाएगा। हाईएस्ट कितना है, देखिए कितने बच्चे हैं गिन लेते हैं। इसमें आपका 9 3 3 9 हो गया, इसमें आपका 6 हो गया, 9 6 15, इसमें आपका 12 हो गया, 3 3 6 3 6 3 3 12, और इसमें आपका 6 हो गया। ठीक है, जोड़ते हैं 9 6 15, 15 6 18, 15 6 21 21 और 12, 9 6 15, 15 6 21 21 और 12 करिए, 2 1 3 और 3 2 1 3, 33 बच्चा। टोटल कितने बच्चे नाटक में अभिनय कर रहे हैं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन हम लोग गलत कर लिए, गलत कर लिए, 1 मिनट। नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं, अभिनय करने वाले बच्चे 3 3 6 3 3 9, आंसर आएगा आपका 9। ठीक है, अभिनय करने वाले हो गया। कौन से बच्चे ज्यादा सेट बनाने वाले अभिनय कर रहे हैं, तो सेट बनाने वाले अभिनय कर रहे हैं भाई 3 3 6, है ना, 6 बच्चे। ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, तो संगीत देने वाले कार्य कर रहे हैं, कितने, संगीत देने वाले, संगीत देने वाले कार्य कार्य करिए। देखो कैसे, ये देखो संगीत वाला काम कर रहे हैं ना, ये देखो ये कितने, 3 6 3 9 3 6 12, तो संगीत वाला कार्य कर रहे हैं भाई ज्यादातर बच्चे 12। ठीक है, इसका 12 होगा। कितने बच्चे कपड़े इकट्ठा, देखो कपड़े इकट्ठा कितने कर रहे हैं, 6, कितना आ जाएगा आपका, कपड़े इकट्ठा करने वाले बच्चे 6, कितने बच्चे कपड़े इकट्ठा, अच्छा ये यहाँ होगा 6, ये 6 यहाँ होगा। सबसे कम बच्चे क्या कर रहे हैं, तो भाई सबसे कम बच्चे जो सेट बना रहे हैं, समझ लो दोनों, देखो ये दोनों सेम ही है, हम समझ लेंगे सेट ही बना रहे हैं, तो सेट वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगला दिया है ये क्वेश्चन, खेल खेल मंडली वाला, है ना, चपाती चार्ट दिया है, बाग बगीचा मंडली, चित्रकला मंडली, मतलब देखो एक इतना भाग में खेल मंडली है, इतना भाग में बगीचा, इतना भाग में ये चित्रकला मंडली। तो देखिए क्या है, चार्ट में हम देखते हैं कि कक्षा के आधे बच्चे खेल मंडली में भाग लेते हैं। ठीक है, 1/4 बच्चे बगीचा मंडली में और चित्रकला मंडली में, है ना, 1/4 बच्चे। ठीक है, यदि विद्यालय में 200 है, विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 200 विद्यार्थी हैं, तो ऊपर दिए गए चपाटी को देखकर आपको प्रत्येक मंडली की संख्या बताना है। उन मंडलियों के नाम लिखे जिनमें बच्चों की संख्या असमान है।
देखो अब इसी में से आप कर सकते हैं ना, टोटल 200 है तो आधा ये है तो 100 ये हो जाएगा, ये जो होगा आपका कितना 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, अब अपना अपना अलग अलग नाम पेन मंडली में लिखोगे 100, बागबगीचा मंडली में 50, चित्रकला मंडली में 50। ठीक है, अब देख लो उन मंडलियों के नाम लिखिए जिन बच्चों की संख्या असमान है। देखो बच्चों की संख्या असमान की बात करें, ये दोनों मंडली में अलग अलग बच्चों की संख्या। ठीक है, और इसमें खेल मंडली में एक तरह के बच्चे। हो गया, तो इस तरह से आपका आंसर, इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम देने के लिए जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ, नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए बाय। जन्म प्रेम मेरे साथ बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।